तो स्वागत है मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप जो पुरानी वीडियो हैं उनमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कहीं पे अगर कोई दिक्कत या हमसे कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताना कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे मिस्त्री भाइयों की रोज़मर्रा की जो जीवन शैली में वो अपने इस्तेमाल करते हैं अपने वर्किंग प्लेस पे, वो चीज़ें हमारी एक तरफ से क्लियर होती जा रही हैं। तो आज हम बनाएंगे एंगल ग्राइंडर। तो दोस्तों, इसमें बनाने से पहले हमें इसकी 2-4 चीज़ें समझनी होती हैं कि हमें क्या क्या है, हमें जो नोट करनी होती हैं। तो आप मार्कर लाइए सर। तो दोस्तों, जब भी आप कोई ग्राइंडर बनाएं, इस तरह से कोई ग्राइंडर अगर आप बनाते हैं तो आपको उसकी 2-4 चीज़ें आप नोट ज़रूर कर लेना। सबसे पहली बात कि आपका ये जो स्विच है वो कहाँ है। आप इस तरह से यहाँ पे निशान मार देंगे। ये चीज़ों के आपको फ़ोटो खींच लेनी है कि आपका स्विच जो है उसके सामने क्या चीज़ है, क्या डायरेक्शन, उसके सामने डायरेक्शन में क्या है। आपका ये जो काटने वाला है, जिस तरफ आपका ब्लेड चलता है, ये ब्लेड जिस तरफ आपका चलता है, ये स्विच के किस तरफ है, ये स्विच के किस तरफ है, ये चीज़ें आपको फ़ोटो खींच लेनी है। बस ये 1-2 चीज़ें होती हैं कि जब आप, क्योंकि ये आपका किसी भी कोने में लग जाता है, तो ये आपको फ़ोटो खींच लेनी है, मार्किंग कर लेनी है कि हमारा स्विच के सामने हत्था हमारा स्विच के सामने आएगा और जो काटने वाला है वो हमारा ये फ्रंट में आएगा, स्विच के सामने आएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इसे खोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल नया है दोस्तों, इसे तो आप हटा देते हैं। हमें जो बनाना है वो ये पीस है। तो सबसे पहले हम इसका ये पीछे का ये हमने यहाँ पे एक नट होता है, आप पेचकस लाइए। हमने पहले से खोल के रख दिया है। आपको इस तरह से इसका ये रिमूव कर देना है। ये आप इस तरह से निकाल के ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये 4 नट होते हैं इसके कैप के, ये 4 नट आप खोल के इस तरह से, ये इसका आपका गियर बॉक्स होता है। उसके बाद आपका ये पूरा आ जाता है दोस्तों, ये आर्मेचर, और आर्मेचर के साथ आपका ये कैप होता है जो पीछे से निकलता है, ये कैप। उसके बाद ये आर्मेचर हो गया आपका, इस पे ये नट होता है। कपड़ा लाइए सर। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसका ये बाहर निकाल देंगे, इसका ये कैप निकाल देंगे। और इसके आगे एक ये गियर होता है। ये गियर जो होता है दोस्तों, ये गियर यही गियर आपका ये गियर जो होता है, ये गियर ही इस ग्राइंडर को घुमाने का काम करता है। ये आप देखो, ये आप देख रहे हो, ये गियर जब चलेगा ये आपका इसको रोटेट करेगा। तो ये गियर इस नट से कसा हुआ होता है। तो आपको यहाँ पे इसे बांग पे, ये बहुत टाइट होता है, इसको आपको बांग पे दबाना है और इस प्लास की मदद से इस तरह से आपको इसको खोलना है। हमने पहले से खोल के रख दिया है, टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको आपको खोल लेना है। ये नट खोलने के बाद आपका इस तरह से ये गियर बाहर आ जाता है। ये आप देख लो, ये गियर होता है। तो ये इस तरह से लगता है, ये आपको इस तरह से निकाल देना है। उसके बाद इसमें यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ होता है आपका। ये बड़े आसानी से आप इसको पेचकस या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको निकाल के ये बाहर आ जाता है। तो आर्मेचर तो ये सही है दोस्तों, आर्मेचर हम इसका रहने देंगे। हमें बनानी है इसकी फील्ड। तो हम इसकी फील्ड आपको इस तरह से नीचे ठोक के हथौड़े की मदद से आप इसकी फील्ड खींच लेंगे। अच्छा, फील्ड में ध्यान देने वाली क्या चीज़ है आपको? फील्ड में आपको एक चीज़ देखनी है कि फील्ड में डायरेक्शन कौन सा है। ये फील्ड हमारा इस तरफ से है, तो हमारा जो ये जाएगा, ये जो फील्ड लगेगी ये इस डायरेक्शन में लगेगी। समझ गए दोस्तों आप? जो ये फील्ड है ये नहीं, आप इधर से लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आएगी हमारे इस क्रॉस में। ये सेक्शन हमारा इस तरह से आएगा। तो ये आपको मार्किंग कर लेनी है नए टेक्नीशियन भाइयों। इसके 4 कनेक्शन होते हैं। देखो, इसके हर एक चीज़ के मैंने बताया था 2 कार्बन होल्डर होते हैं। इसका एक कार्बन होल्डर ये होता है ग्राइंडर का, और एक कार्बन होल्डर ये होता है। तो एक पिन आपके यहाँ पे लगी हुई होती है
फील्ड की, और एक पिन क्रॉस में। मैंने कहा ना फील्ड हमेशा क्रॉस में, कार्बन क्रॉस में काम करते हैं। एक यहाँ पे होगी तो एक जस्ट इसके क्रॉस में यहाँ पे लगी हुई होगी, तो आपको वो निकाल देनी है। और 2 कनेक्शन आपका फेस न्यूट्रल यहाँ पे लगे होते हैं, तो ये आपको आगे समझाएंगे। तो आपको ये फील्ड निकाल देनी है। हमने इसे निकाल के ढीला कर दिया, पहले ढीला करके रखा हुआ है। तो आपको इस तरह से फील्ड निकाल देनी है। अब इन सब चीज़ों को आप हटा देंगे। ये नया वाला आप हटा दीजिए सर। इस तरह से आपके ये 4 कनेक्शन होंगे दोस्तों। एक इसमें से टूट गया है, एक इसमें टूट गया है, तो ये आपका ये जो इस तरह से 2 क्रॉस में जो कनेक्शन है ये कार्बन पे लग जाएंगे, और 2 क्रॉस कनेक्शन इनमें फेस, एक में आपका फेस। ये 2 क्रॉस वाले कनेक्शन दोस्तों आपके कार्बन में चले जाएंगे, और ये दो क्रॉस वाले जो कनेक्शन होते हैं ये आपका एक में फेस और एक न्यूट्रल आपका आ जाएगा इस तरह से। तो अभी हम इसका डाटा निकालते हैं और इसको बनाते हैं। तो तरीका वही है दोस्तों, हर फील्ड का मैंने बताया था। मिक्सी के हमने जो कनेक्शन थे सारे ऊपर निकाले थे। कटर मशीन के हमने 2 कनेक्शन नीचे, 2 कनेक्शन ऊपर निकाले थे। इस ग्राइंडर के चारों कनेक्शन पीछे होते हैं। बॉडी के चारों कनेक्शन यहाँ से बाहर आते हैं। तो इन्हें हम कैसे निकालेंगे हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये आपको समझना होता है कि किस फील्ड के कनेक्शन किस तरह से बाहर आते हैं, ये आपको समझना होता है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डाटा। और ये चीज़ मैंने सब आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दी थी कि आपको ये ज़रूर देख लेना है कि ये सिंगल वायर से है या डबल वायर से है। तो हम यहाँ पे इसको काटेंगे और यहाँ पे हम ये देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है ये सिंगल वायर से है दोस्तों। अब हम इसका यहाँ पे जला के इसका SWG निकाल लेंगे। तो हम इस तरह से माचिस ले लो या कुछ भी ले लो आप, और इस तरह से आप इसे जला दो। जलाने से आपका इसका इंसुलेशन रिमूव हो जाएगी, जो बाहर की इंसुलेशन हो जाती है वो जल जाती है। और जलाने के बाद आपको इसको साफ कर देना है। इसको आपको बढ़िया तरीके से साफ कर देना है। आप एम्प्लेन पेपर ये इसे कहते हैं, ये फाइल पेपर, इससे भी आप वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतनी सावधानी से कि ज़्यादा स्क्रैच ज़्यादा नहीं रगड़ना है आपको, इसको आपको ज़्यादा नहीं रगड़ना है। इससे क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा रगड़ गया तो में इसका फ़र्क पड़ जाता है। तो अब हम निकालेंगे इसका SWG। और खोलने के लिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे आपका जब आप खोलते हैं तो 4 स्क्रू होते हैं, आपके 4 स्क्रू होते हैं इस तरह से बड़े वाले। ये बड़े वाले आपके 4 स्क्रू होंगे, यहाँ लगे होंगे, यहाँ लगे होंगे। आपको इनको खोल लेना है। और कार्बन आपका होल्डर 2 होते हैं, एक आमने सामने, ये एक ये है और ये एक ये है। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गई हैं। अब हम निकालेंगे दोस्तों इसका SWG निकालेंगे हम इसका। थोड़ा क्लोज करो, काफ़ी क्लोज ले जाओ। तो दोस्तों हम इसका SWG निकालेंगे। तो देखो इसका SWG, इसका ये आ रहा है। ये जो 50 की रेखा है वो बिल्कुल दबी हुई है, वो हमें दिख नहीं रही है। यहाँ पे सेट की, बस यहीं पे सेट रखना आप, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। तो ये जो 50 की लाइन है, ये जो हमारी 50 की लाइन है ये हमारी दब चुकी है। तो ये आ रहा है हमारा, ये वायर आ रहा है हमारा 40, हमारा 50 नहीं दिख रहा है, हमें 40 दिख रहा है। तो 40 हम यहाँ पे देखेंगे, 40 हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका दिख रहा है 41, SWG 27 41। तो दोस्तों ये SWG 27 से है 41 इसका वायर गेज आ रहा है 41। 1 पॉइंट कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी बताया है।
अगर आप इससे नीचे वाला देखेंगे तो उसका 37 आ रहा है, तो 37 से भी काफ़ी दूर है, और ऊपर वाला 45 है तो उससे भी काफ़ी दूर है, तो उसके बगल में 41 है, यानी ये आपका SWG 27 है। और हम इसे बनाएंगे SWG 26 से। हम इसे SWG 26 से बनाएं, हम इसे SWG 25 से भी बना सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल होगा। ये केवल आप लोगों, ये किसी का बनाने को आ रखा है, लेकिन हम जिस वायर से बनाएंगे ये उसमें भी काम करेगा और फर्स्ट क्लास चलेगा। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास कौन सा वायर अवेलेबल है। तो अभी ये जो बना हुआ है SWG 27 से बना, तो चलो दोस्तों हम करते हैं इसको बनाना शुरू, और पहले हम वायर देख लेते हैं कौन सा अवेलेबल है। अभी हम सबसे पहले इसके काट के टर्न गिन लेंगे। तो अभी हम लेंगे कटर। तरीका वही है, साइड से आपको काटना है, इस तरह से साइड से आप कॉर्नर से काटें, जिससे आपका काटने के बाद ये इस तरह से एक दोस्तों मोटर वाइंडरों के लिए कटर मिलता है। ये आपका वायर कटर होता है, वायरें काटने का काम आता है। इस तरह से आपको काट लेना है और काट के आपको इसको सीधा कर लेना है। अब आप हथौड़ी या किसी चीज़ की सहायता से हम इनको पहले अलग अलग कर देते हैं, और हम हथौड़ी की मदद से इन्हें इस तरह से मारेंगे। इस तरह से ही आप इन्हें जला भी सकते हो, और हथौड़ी की सहायता से ये अलग भी हो जाते हैं दोस्तों। आप 2-4 हथौड़ी मारो, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो हम इन्हें गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 143 44 45 46 47 48 148 और एक के नीचे 49 150 टर्न समझ लो दोस्तों आप। इसमें 150 टर्न है, SWG 27 से 150 टर्न है। तो देखो दोस्तों, अभी हम देखते हैं, आपको बताते हैं हम इससे किससे बनाते हैं। तो आपको इसी तरह से दोनों फील्डें काट देनी है, और काट को इनको काटने के बाद आपको इन्हें बाहर निकाल लेना है। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, और फिर आपको इसको रेडी करके आपको दिखाते हैं। इन चीज़ों से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। तो हम इसे निकाल के आपको पूरी फील्ड निकाल के, और इस पे पेपर वगैरह, फिर आपको पेपर थोड़ा सा इसकी फील्ड नापनी है, इससे थोड़ा सा बड़ा, 1-2 सूत दोनों तरफ से बड़ा, और आपको पेपर डाल देना है। तो हम इसे पेपर डाल के रेडी कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको पेपर लगा देने हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है पेपर बढ़ा के। ये फील्ड तो 4 सेंटीमीटर थी, लेकिन मैंने पेपर इस पे पेपर लगाया, थोड़ा सा ज़्यादा लगाया, 5.5 सेंटीमीटर पेपर लगाया है। इसके ऊपर प्लास्टिक के कुंडे थे, इस तरह से ये प्लास्टिक के कुंडे थे। ये प्लास्टिक के लॉक होते हैं, सेपरेटर टाइप के होते हैं। ये जल चुके हैं, मैंने हटा दिए, थोड़ा पेपर का साइज बढ़ा दिया है। तो इसका SWG था दोस्तों 27, टर्न थे 150, और मेरे पास ये वायर मैंने निकाला है। हम इसे 26 से बना रहे हैं। 26 से भी चलेगी ये, और बहुत बढ़िया चलेगी दोस्तों। तो अब हम इसका डाटा देखते हैं। ये हमने जला के रिमूव कर दिया है। इसको आपको कस देना है। तो इसका देखो डाटा आ रहा है 45, 44 45 के अगल बगल है। तो 45 यहाँ पे है, SWG 26 का है 45, फिर नीचे सीधा 41 है 27 का, और ये 44 45 है। तो एक आध पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने पहले बताया था। तो ये है SWG 26, ये SWG 26 है, और इसे हम 26 से बनाएंगे दोस्तों।
तो हम इसे उसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको कटर बनाना सिखाया, जिस तरह से मैंने आपको मिक्सी बनानी सिखाई, सारी चीज़ें हम उसी तरह से बनाएंगे दोस्तों। इसका डाटा मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। ग्राइंडर मशीन वाइंडिंग पोल 2 टर्न 150 SWG 27। हम बना रहे हैं इसे SWG 26 से। हम इससे बनाएंगे इसे, तो SWG 26 से। और थोड़ा कुछ बातें बतानी थी आपको, ये आप देख सकते हो। ये देख सकते हो आप। तो ये आपका SWG है, ये आपका आ रहा है सीधी डंडी 44 पे, 40 से 45 से एक कम 44, तो 44 हमारा होता है SWG 26। ये हम अपनी उस सीट में देखेंगे, ये हमारा है SWG 26। एक पॉइंट से कम ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो अब एक दो चीज़ें बतानी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मेरे नए मोटर वाइंडर भाइयों, जब भी आप मोटर बनाओ, ये छोटी चीज़ें जब भी आप बनाना, तो अगर आपके पास ये SWG था, इसमें थे टर्न 150, आपके पास SWG कितना है 26, तो जब भी आप एक गेज मोटा 27 पतला होगा 26 के, 26 मोटा होगा, 26 का जो वायर है वो मोटा होगा और 27 का पतला होगा। जितना गेज नीचे घटेगा 26, 24, 22, 21 ये मोटे मोटे होते रहेंगे। नीचे जितना गेज जाएगा वो पतला होता रहेगा। तो जब आपका SWG 27 से आपके 150 टर्न हुए और आप SWG 26 से बना रहे हो, तो आपको वहाँ पे टर्न कर देने हैं दोस्तों। वहाँ पे आप टर्न करोगे 100, मतलब आप 10 या 15 टर्न घटा दो आप, तो आप कर दो 130 टर्न कर दो, आप 20 टर्न घटा दो सीधा। SWG 26 से जब आप बनाएंगे, SWG 26 से जब आप बनाएंगे तो आप इसमें टर्न डालेंगे 130। तो जब भी आप एक गेज घटाएं कॉपर में, अगर SWG 27 कॉपर है और आप SWG 26 से बना रहे हैं, तो आप 15 या 20 टर्न घटा दें, 4-5 टर्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10-15 टर्न का आप ज़रूर डिफरेंस रखें जब आप गेज। और अगर ये हमारे पास होता, ये 27 है और हमारे पास 27 नहीं होता, हम 28 से बना रहे होते, तो आपको 10-15 टर्न बढ़ा देने हैं, आपको टर्न बढ़ा देने हैं 10-15 टर्न। अगर आप एक गेज ऊपर बना रहे हैं तो कोशिश करें एक गेज। एक चीज़ ध्यान रखो, ये आपका 27 से है, अगर आप इसे 28 से बनेंगे तो इस पर लोड पड़ेगा, मतलब और बारीक से बनाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती मतलब चलेगी ये, लेकिन इसमें ताकत कम हो जाएगी। लेकिन आप इससे एक गेज ऊपर बनाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी, ताकत इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको टर्न घटाने पड़ेंगे। तो कोशिश करें एक गेज पीछे लाएं, न कि आप एक गेज नीचे की तरफ जाएं। तो ये इस चीज़ को दोस्तों याद रख लेना। तो दोस्तों तरीका वही, शुरू करते हैं। कनेक्शन हमेशा लेफ़्ट हैंड पे, मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि कनेक्शन हमारा हमेशा लेफ़्ट हैंड में होगा। और तरीका वही, टर्न SWG 26 से हम बना रहे हैं और टर्न डालने हैं हमें 150। तो हम आपको तरीका बिल्कुल नहीं बदलना है। इस तरह की जो भी फील्डें बनाएं दोस्तों आप, वो सारी फील्डें आप इसी तरीके से बनाएंगे। ये हम एक टर्न हमने डाल दिया है, ये आपका 2 टर्न। इसमें आपका फील्ड बहुत कसी हुई आती है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें आपका फील्ड बहुत कसी हुई आती है। 2 टर्न। शुरू में आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन बाद में जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो सबसे आपको इसी तरह बनाने में सबसे बेस्ट लगेगा आपको। वही आपको, ये हमने 4 टर्न डाल दिए हैं।
5 और 6 और ये 7 और आपको बीच बीच में नीचे दबाते रहना है। 7 और ये 8 9 10 11 12 इन कोनों पे भी आपको दबाते रहना है। 12 फिनिशिंग आपके हाथ में है। फिनिशिंग दोस्तों आपके हाथ में है, आप किस तरह से फिनिशिंग देना चाहते हैं। 13 14 और 15 16 17 18 19 और ये 20। ये आप देख सकते हैं इसकी इतनी बढ़िया फिनिशिंग। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत टाइट आती है। ये वाइंडिंग हमेशा बहुत टाइट आती है, इसकी फिनिशिंग। और इसी तरह से अभी हम 150 टर्न क्लियर करेंगे। ये आपको मैंने इसके तरीके पिछले वीडियो में बता दिए हैं किस तरीके से ये बनाना है। सारी फील्डें आपको उसी तरीके से बनानी है। ये इसमें क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम इसके पहले 150 टर्न क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी एक तरफ की ये फील्ड बन के तैयार हो गई है। और बिल्कुल देखो, आप देखो ना कितना हाथ से जब आप बनाते हैं तो आपकी फील्ड कितनी बढ़िया आती है और कितनी टाइट आती है। दोस्तों हमारी ये फील्ड बन के तैयार हो चुकी है। हमारी ये फील्ड ये आप देख सकते हैं, हमारी ये फील्ड बन के तैयार हो चुकी है। और मैंने पहले भी कहा था आपको HWG 26 से बना है। आप इसमें 20 टर्न या 15 टर्न कम कर सकते हैं। तो हमने इसमें वही 130 टर्न डाले हैं और ये कितनी खूबसूरत बनी है। अच्छा, ग्लेंडर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है दोस्तों, ग्लेंडर कटर में तो इस तरफ स्पेस होता है, कटर के इस तरफ स्पेस होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ग्लेंडर में स्पेस नहीं होता है। तो अब आप आर्मेचर लाओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। तो दोस्तों जब आप ये फील्ड डालोगे, पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि हमारी ये फील्ड कहीं आर्मेचर पे टकरा तो नहीं रही है। तो देखो यहाँ भी कहीं नहीं लग रही है और ये दोनों तरफ ये हमारा कहीं नहीं लग रही है। तो और यहाँ पीछे की तरफ ये केवल कॉर्नर, ये बारीक नोब जाती है, मतलब आपका ये पीछे के साइड केवल ये हिस्सा रहता है। तो पीछे तो रगड़ने का कोई इशू नहीं होता है, लेकिन टकराने का इशू सिर्फ यहाँ पे होता है फर्स्ट में। और जब इसमें स्पेस नहीं होता है, पीछे प्लास्टिक बॉडी में स्पेस कम होता है, तो आपको इसको पतला बनाना है। ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ को, आपको इसको पतला बनाना है ब्लेड की तरह, ताकि आपका ये बिल्कुल इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर आ जाए। आपको इस तरह से बिल्कुल पतला कर दो और आप इसको पतला कर दो, बिल्कुल पतला कर दो आप इसको। और जिसके बाद आपका ये बिल्कुल देखिए, आपका ये इससे नहीं टकरानी चाहिए इससे। तो जब आप इसे पतला कर देंगे और अंदर से भी पतला कर दें, और फिर आप इस पर डाल दो एक बॉन्ड आता है, सॉल्यूशन एक बॉन्ड आता है, जिससे हम आर्मेचरों, जो बॉन्ड इस आर्मेचर पे इस्तेमाल होता है, आप चाहो उस पर वो वाला इस्तेमाल करो, या अगर किसी भाई के पास वो नहीं है तो आप फेविक्विक डाल दो। ब्लेड की तरह बना दो इसको पतला, बिल्कुल ब्लेड की तरह पतला। और इसको चेक करके कि हमारा ये न टकराए, और उसके बाद इसको पतला बना के और इस पर फेविक्विक डाल दो। ये फिर चिपक जाते हैं तार आपस में, उसके ऊपर वार्निश कर देना, तो ये आपका एकदम परफेक्ट बन जाएगा। और दूसरा तरीका ये है जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम अभी इस पर कॉटन टेप वगैरह लगा के इसको आपको दिखाएंगे पूरा बना के। और इसके आपके ये कनेक्शन, चारों कनेक्शन आपके इस तरह से ऊपर आ जाएंगे।
एक ही साइड आपके इस तरह से ये चारों कनेक्शन एक ग्राइंडर में एक तरफ आ जाते हैं। इस तरह से आपके ये चारों कनेक्शन एक ही तरफ आ जाते हैं और आपको क्या करना है कि ये क्रॉस के ये दोनों को आपको हटा देना है। क्रॉस के आपके कार्बन पे जाएंगे, अभी हम आगे कनेक्शन करेंगे और इन दोनों में न्यूट्रल फेस जाएगा। तो आज चलो इसको रेडी करके तैयार करते हैं। दोस्तों मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको अगर दिक्कत हो रही है इसे पतला करने में, तो आप इस तरह से एक कैपेसिटर ले लें। जो कैपेसिटर इस आर्मेचर से मोटा हो, ये कैपेसिटर इस आर्मेचर से मोटा है। देखो आप अपनी फील्ड के हिसाब से एक कैपेसिटर ले लो। कैपेसिटर तो सबके पास, या प्लास्टिक या लकड़ी का कोई गुटका बना लो जो इस फील्ड के अंदर आ जाए। देखो इस तरह से हमने इसको अंदर बिठा दिया है और इसके बाद आप इसको ठोको। ये मेरे नए टेक्नीशियनों के लिए, ये भाइयों के लिए ये ट्रिक है। आपको इस तरह से इसको वो करना है। तो इससे क्या है, आपका ये इस फील्ड से भी बच गया और अंदर एक अच्छा शेप भी आ गया। ये आपको दोनों तरफ कर देना है। ये चीज़ आप इस तरह से इसको इस तरह करेंगे तो आपको देखो इस तरह से आपको एक परफेक्ट शेप भी मिलेगी। ये आपको उसके बाद आप चाहो तो इसमें फेविक्विक डाल सकते हो। अब आपका ये आर्मेचर पे बिल्कुल नहीं लगेगा, देख रहे हो, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको ये दोनों तरफ कर लेना है। तो अब ये फील्ड बिल्कुल इस तरह से जाएगी जिस तरह से ग्राइंडर की फील्ड होती है। दोनों तरफ से आपको इसी तरह से कर लेना है और इसके बाद आप इस पर फेविक्विक डालो। उसके बाद आप इस पर वार्निश करना है। तो ये भी एक ट्रिक है, आप इस तरह से भी इसकी शेप बना सकते हैं। दोस्तों ये हमारा इस तरह से ग्राइंडर की फील्ड कॉइल रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। तो आप अपने अपने तरीके से जैसा आपको बढ़िया लगे उस तरीके से आप इसकी कवरिंग करें। जैसे मैंने बताया, आपको कैपेसिटर से इसकी शेप दे देनी है। और अब ये आपको ज़्यादा इसको बाहर नहीं रखना है और अंदर भी ज़्यादा नहीं रखना है। आपका इस तरह से आपका आर्मेचर बड़ी सावधानी से चला जाना चाहिए। नीचे की तरफ एक चीज़ है दोस्तों, अगर इस साइड आप थोड़ा सा अंदर भी पिचका देते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली सेव आती है, बस इतनी ये सेव आती है। तो यहाँ कोई इशू नहीं होता है। जितनी भी दिक्कत होती है आपकी यहाँ पे होती है, यहाँ आपकी फील्ड रगड़नी नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया है, हम तो इस पर मास्किंग टेप वगैरह लगा देते हैं और इसको बढ़िया सा बना के और मास्किंग टेप लगा देते हैं, जिससे ये हमारा कहीं स्क्रैच नहीं होती। और इस पर वार्निश करके बढ़िया सा इसे बना के। अब देखो दोस्तों, आपके ग्राइंडर की फील्ड में आपके इस तरह से 4 तार निकलेंगे। आपकी सुविधा के लिए, आपको अच्छी तरह से समझ आए, मैंने इस पे देखो 2 कलर कोड के तार लगाए हैं, लाल और पीला। अब देखो दोस्तों, हमेशा आपके क्रॉस, ये हमेशा याद रखना, जो 2 क्रॉस वाले होंगे ये कार्बन पे आएंगे। अब चाहे आप इनको कार्बन पे लगाओ, चाहे इनको कार्बन पे लगाओ, आप पहले इनको कार्बन पे लगाओ। अगर आपका ग्राइंडर हमेशा एंटी क्लॉक चलता है, अगर आपका ग्राइंडर क्लॉकवाइज चल रहा है तो आप इन्हें हटा के इन्हें लगाओ। वो अभी हम चेक कर लेंगे कि हमारे मैग्नेट इधर को एंटी क्लॉक इधर बन रहा है या इधर बन रहा है, वो अभी हम लगा के चेक करेंगे। तो दोस्तों अब हम करते हैं फिटिंग। अब देखो दोस्तों, इस तरह से ये हमारा बाहर की बॉडी होती है। अब हमें अब आपको ये मैंने पहले बताया था कि आपका ये हम जो शुरू में मार्किंग करते हैं वो हमारी सुविधा के लिए होता है। आपका ये फील्ड इस तरह से जाएगी, ये कट वाला निशान आपका इस तरह से सामने रहेगा, यानी कि इस तरह से। तो अब हम इसे डालेंगे। आप ये पकड़िए, ये वायरें देखो, ये वायरें आपको शुरू में लंबी कर देनी है। मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, आपको देखो, जिनका हाथ साफ है, जिनका हाथ तो सेट है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका हाथ सेट नहीं है वो इस तरह से करेंगे। वो क्या करेंगे कि इस फील्ड के ये लंबे लंबे तार निकाल देंगे और इन्हें देखो चारों छेदों से, यहाँ देखो आप बड़े ध्यान से, यहाँ इसके सामने 4 होल हैं। एक यहाँ देखिए आप, 1 2 होल इस तरफ हैं, ये सामने आपको दिख रहे हैं। 1 होल ये, 1 होल यहाँ, 2 ये और 2 होल
इसी तरह से यहाँ होते हैं। इन चारों होलों से आपको एक एक तार बाहर निकाल देने हैं। तो आप ये पकड़िए और हम ये फील्ड के पहले इन तारों को बाहर निकाल देते हैं। और जब आप फील्ड के तार लंबे बना देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है। बाद में आप काट के उनको जितना आपको चाहिए आप सेट कर सकते हैं, पर पहले आप लंबे लंबे बनाओ। जो नए टेक्नीशियन हैं उनको शुरुआत में सीखने के टाइम पे उनको इसी तरह से करना होता है। तो इस तरह से आप इन्हें लंबे लंबे करके बाहर निकाल दो। देखो लंबे तार लगाने से क्या फ़ायदा होता है शुरू में, जो नए टेक्नीशियन है, ये देखो आपके तार आपके पीछे आ चुके हैं और फील्ड आपके हाथ ही में है अभी। तो इससे आपका ये डर नहीं है कि ये रगड़ेगी कहीं, तो कहाँ तार पिचक रहा, कहीं दब रहा। अब देखो ये फील्ड आपका इतनी खूबसूरती से जाएगी और ये तार अपना आप आते रहेंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये तो आपको क्लियर है ना कि आपका एक फील्ड में एक लाल और एक पीला है। बस आपको इतना याद रखना है कि आपका फील्ड में एक तार लाल और एक पीला है। बस ये आपका इस तरह से और इस तरह से आपको ये बिठा देनी है। तो दोस्तों आपको इस तरह से इसको हल्के हल्के इसको इस तरह से बिठाते रहें, ये खुद ही चला जाता है दोस्तों। बस आपको ये देखना है कि आपका कहीं तार रगड़ तो नहीं रहा, तार फील्ड आपकी कहीं लग तो नहीं रही। तो दोस्तों आपको इस तरह से इसको बिठा लेना है। इस तरह से कोई भी कुछ भी ले सकते हैं आप, लोहे का स्क्रू ड्राइवर ले लें, कुछ भी ले लें और इसे हल्का हल्का बिठाते रहें, क्योंकि ये फील्ड आपकी बहुत टाइट जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फील्ड दो ही तरह की होती है, या तो नट से बनी हुई या तो उस पर स्क्रू लगे होंगे, या तो वो इसी तरह जो प्लास्टिक की उठी हुई धारियाँ होती हैं ये उसे पकड़ के रखती हैं। तो देखो दोस्तों अब आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि आपका जो ये स्विच है ये कहीं लग तो नहीं रहा है, ये फ्री मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है। जब आपकी फील्ड बाहर को फैली होती है ना दोस्तों, अगर ये फील्ड आपके बाहर पिच गई होगी तो आपका ये स्विच टाइट हो जाएगा, ये स्विच ऊपर नहीं लग पाएगा, ये जो आपका स्विच चलता है ये नहीं लग पाएगा। तो ये बहुत ध्यान देना होता है आपको। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि अंदर आपको एक कैपेसिटर ले लेना है, और जब आपका ये फील्ड बिल्कुल पूरी तरह बैठ जाए और ये आपके तार इस तरह से आ जाएं, इस तरह से आ जाएं, और अब देखो इसकी पहचान कैसी होती है कि आपके फील्ड ये इस तरह का एक कवर होता है। ये जो आर्मेचर के शुरू में हमने दिखाया कि आर्मेचर के बाद में पहले लगा हुआ था, इसके ये दो कोने होते हैं दोस्तों, ये दो कोने इस जगहों पे लगे होते हैं। बहुत सारे दोस्त यहाँ टेक्नीशियन यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे ये फील्ड ख़राब होती है। इनको इस तरह से आपको लगाना है। तो ये आपका जब इस तरह से लगेगा तो आपका ये बता देगा कि फील्ड अभी आपका और जाएगी या ये आपका फील्ड को बताता है। आप पकड़िए, इससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपका फील्ड अभी और जाएगी, कितना स्पेस अभी। तो हमारी फील्ड लगभग काफ़ी जा चुकी है। तो इस तरह से आपको फील्ड को बिठा देना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका स्विच भी फ्री मूव करेगा। ये देख सकते हैं आप, जब आपका फील्ड पूरी तरह से अंदर चले जाएगी तो ये आपका कैप इस तरह से पूरा कवर हो जाएगा। और फिर ये आपको देखना होता है कि यहाँ आपका फील्ड इसके सामने तो नहीं आ रही है। अगर ये इस तरह से थोड़ा सामने आ रही हो तो आपको हल्के हाथों से इसे दबा देना है, प्रेस कर देना है। अब जब आप आर्मेचर डालेंगे दोस्तों तो ये बड़ी खूबसूरती से जाएगा, बड़ी आसानी से। आपका आर्मेचर बड़ी आसानी से, बड़ी प्यार से और बिना कहीं स्क्रैच करे
बिना कहीं रगड़े ये आर्मेचर बड़ी सावधानी से जाएगा, बड़ी अच्छी तरह से। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि आपको फील्ड इस तरह से बिठा देनी है और इसके ऊपर ये कैप लगा देना है। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया है। अब आ जाओ दोस्तों आप पीछे। अब इससे पहले हम करेंगे आर्मेचर को सेट। इसे हम यहाँ पे रख देंगे और अब हम करेंगे आर्मेचर की सेटिंग। तो आर्मेचर इस तरह से होता है दोस्तों। मैं इसको सारा खोल दिया ताकि आप लोगों को समझा सकूं। इस पे एक छोटा सा बेरिंग आता है जो आपको पीछे लगा देना है। इस तरह से आप इसे पीछे लगा दें और इसके बाद आर्मेचर आपने पीछे बेरिंग लगा दिया। उसके बाद इस तरह से एक कैप आता है। ये कैप इसका काम होता है एयर को फेंकना। ये इस पे होल होते हैं, अंदर की जो हीट होती है उसको इन होलों की मदद से बाहर फेंका जाता है, इसलिए ये लगाया जाता है। इसके ऊपर लगाया जाता है दोस्तों बेरिंग। तो आप इसे पकड़िए और इस बेरिंग को आपको बड़ी प्यार से इस तरह से कुछ बना लीजिए आप बेरिंग लगाने के लिए। और आपको इस तरह से बेरिंग अंदर कर देना है। बेरिंग के बाद इस बेरिंग पे एक रबड़ लगता है, रबड़ सीट लगती है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे नए टेक्नीशियन भाई इसको सारा इंस्टॉल करना उनको आ जाना चाहिए। और इसके बाद ये गियर लगता है। अगर आपका पास कोई आर्मेचर आता है वो बढ़िया चल रहा है लेकिन इसमें स्पीड नहीं है, तो आप समझ जाइए दोस्तों कि इसका ये गियर घिस चुका है। तो ये आपका गियर इस तरह से लगता है और इसके बाद इस पर नट आपका जिस तरह से कसेगा। आप प्लास लाइए सर। तो हम इसको पूरी ताकत से चाहो तो आप इसे बांग पे लगा के इसे पूरा आपको टाइट कस देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको कसने मेरा ये कोशिश रहती है, आप ये पकड़ी, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी एक ही वीडियो में क्लियर होती रहें ताकि आपको 50 परेशान ना होना पड़े, 50 जगह ना देखना पड़े कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये वो कैसे करना है। तो ये देखो दोस्तों, अब इसका मैंने आपको पहले बताया था कि हैंडल इसकी ये मार्किंग हमें पहले कर लेनी चाहिए कि स्विच के हमारा जो कटर होगा वो हमारा स्विच के सामने आएगा। तो अब इसको आपको इस पे इस तरह से कट होते हैं। ये जो कट होते हैं ये यहाँ दोनों अलग अलग साइज़ के होते हैं। छोटा कट, ये छोटा होल है, ये बड़ा कट है। तो इस पे ये बड़ा कट यहाँ आएगा और छोटा वाला कट इस तरफ इसके अंदर आएगा। तो आपको इसको बड़ी सावधानी से इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है। आप चाहो हथौड़ी की मदद ले सकते हो। रख दीजिए। और इस तरह से दोस्तों आपको इसे बढ़िया तरीके से वो कर लेना है। और इसके बाद आपको इसको ज़रा चलाना है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपका आर्मेचर दिख रहा है दोस्तों, ये आर्मेचर आपका दिख रहा है। आप जब इसे घुमाएंगे तो आपका आर्मेचर बिल्कुल फ्री मूव करना चाहिए। ये देखिए आप, आर्मेचर आपका फ्री मूव कर रहा है। तो ये देख लेना है आपको, इसे घुमा के ये चेक कर लेना है कि आपका आर्मेचर यहाँ फ्री मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये टाइट चलेगा तो ये वाइंडिंग को हीट करेगा। तो इस तरह से आप पकड़िए। आपको इसके 4 नट लगा देने हैं और इस तरह से हम इसके चारों स्क्रू एक एक करके चारों स्क्रू लगा देंगे। कोशिश करें कि सबसे पहले आमने सामने वाले स्क्रू लगाएं। इससे अगर फील्ड कहीं पे ऊंची हो तो आपका क्लियर हो जाता है पहले कि फील्ड आपका डिस्टर्ब कर रही है। इसको बढ़िया तरीके से टाइट कर दें। ये आपका बिल्कुल भी लूज नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद आप इसमें हल्का सा हथौड़ा दें
और अब दिखाता हूँ दोस्तों, अब आप इस पर अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक फील्ड के दो दो वायर हैं। ये आपका एक फील्ड के वायर हैं और ये आपके दूसरे फील्ड के वायर हैं। अब हम इन्हें कैसे चेक करें, तो आप ये हम यहाँ से सारा हटा देते हैं। अब देखिए, आप इनको छिल के कंटिन्यूटी आप इनको चेक करेंगे। आप वो लाइए मल्टीमीटर। अब देखो दोस्तों, इस तरह से आपको ये वाला ले लेना है, या आप सीरीज वो लगाएं और आप इन्हें चेक कीजिए कि कौन सा किस फील्ड का तार है। तो आप ये देखिए, ये एक फील्ड है, ये दूसरे के साथ नहीं बोल रही है, ये इसी के साथ बोल रही है। आप इन दोनों को पकड़िए, ये यानी कि एक फील्ड है और दूसरा हमारा इस तरफ जो ये दो वायर हैं ये हमारी एक फील्ड है। तो ये आपका क्लियर हो गया दोस्तों कि ये दोनों एक एक फील्ड हैं के वायर हैं, ये एक फील्ड और ये एक फील्ड। अब हमें कार्बन, ये देखिए, ये पीला वायर कार्बन के बगल में आ रखा है, ये आपका कार्बन के बगल में आ रखा है, और ये वाला पीला आपका इस कार्बन के बगल में आ रखा है। तो अब हम इस पर कार्बन डालेंगे और इसको कनेक्शन कर देंगे। अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह के कार्बन होते हैं इस पर, ये इस तरह से आपको इस पर कार्बन डाल देने हैं। और यहाँ पे एक कार्बन का कनेक्शन होता है, यहाँ पे दो कनेक्शन होते हैं। ये दो खुंटी होती है दोस्तों, यहाँ पे एक कार्बन के लिए होती है, एक इसके लिए होती है। तो फिलहाल हम ऐसे ट्राई करने के लिए इसे यहीं पे लगा देंगे। पहले हम ये कार्बन लगाएंगे और कार्बन के ऊपर इस तरह से एक पिन आती है, ये लॉक होता है, ये लॉक हमें इसके ऊपर रख देना है। अभी हम इसको कार्बनों को थोड़ा घिसेंगे, ये नए हैं, बड़े हैं ये। हाँ, रख दीजिए। ये आप देख सकते हैं ये, और हम इसकी पिन से इसको दबा देंगे। ये हमने दबा दिया है। एक कार्बन इसका बड़ा है। ये आपका लग चुका है। और अब हम इसको केवल टेस्टिंग करने के तौर पे अभी हम इसको चलाएंगे। तो दोस्तों, कार्बन हमने लगा दिए हैं और इसके आगे हमने एक एक टुकड़े, ये थिम्बल वाले पीस हमारे पास थे पड़े हुए, तो हमने इसके आगे जोड़ दिए हैं, इस पीले के आगे। तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये कनेक्शन कार्बन का आपका ये पीला वाला थिम्बल के साथ यहाँ पे लग चुका है। और दूसरा हम अब पल्ली साइड जाएंगे इस तरफ। तो इसके लिए भी हमने एक थिम्बल वाला जोड़ दिया है। बाद में हम इन्हें प्रॉपर कर लेंगे। अभी हम केवल टेस्टिंग चला के इनको देखेंगे। और अब बचते हैं आपके दोस्तों दो तार, दो पीले वायर आपके दोनों कार्बन पे लग गए हैं। ये आपका क्लियर हो गया। और अब ये बचते हैं आपके दो लाल तार, ये दो लाल वायर बचते हैं आपके। और अब आपको चलाने से पहले एक बार इस स्विच को ऑन करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप वो सीरीज लैम्प का है सर, तो हम इसे दोस्तों सीरीज, हम जो हमारा सीरीज है बल्ब वाली सीरीज, आप इसे पकड़िए, इन दोनों लालों को पकड़िए, इन दोनों वायरों को। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों लाल वायरों पे हम ये, अब आप छोड़ दीजिए। अब देखो दोस्तों, ये आपका इन दोनों लाल वायरों पे जैसे आप सप्लाई देंगे, ये आपका चलने शुरू हो जाएगा। अब हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं डायरेक्ट। ये हमने आपको समझाने के लिए इसके कनेक्शन डायरेक्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा एंटी क्लॉक चल रहा है। और एक चीज़ है दोस्तों, जब भी आप ताज़ी वार्निश करें, आप फील्ड जब बनाएं तो तुरंत कभी भी उसको आप पैरेलल पे नहीं चलाएंगे। जब भी आप किसी भी मोटर को आप अगर बनाते हैं और उसे आप मोटर को आप बनाने के बाद अगर फिट करते हैं, उसको कभी भी आप पैरेलल में नहीं चलाएं दोस्तों, क्योंकि वार्निश ताज़ी होती है और वो आपका शॉर्ट मार सकती है, वो फील्ड को शॉर्ट मार सकती है। इसीलिए आप जब भी टेस्ट करें तो सीरीज में टेस्ट करें। तो देखो दोस्तों, इस तरह इसके दो कनेक्शन कार्बन में जाएंगे। जब अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर इसका डायरेक्शन कभी भी चेंज हो, तो आप कार्बन ये वायरों को बदल दीजिए
और ये हमारा बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और हम इसको देखिए सीरीज में चला रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास एंटी क्लॉक चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चल रहा है। तो ताज़ी वार्निश जब भी करें उसको आप कभी भी पैरेलल में न चलाएं, एक दिन सूखने दें, उसके बाद जब वो सूख जाए, हार्ड हो जाए, फिर आप उसको पैरेलल में चला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ग्राइंडर, किसी भी ग्राइंडर को बना सकते हैं।